हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी पोएम को, और इस पोएम का नाम है पोइट लवर और बर्ड वाचर। तो एक जो है कौन है, पोइट है, कवि है, और दूसरा कौन है, लवर है, एक प्रेमी है, और तीसरा इन्होंने किसका नाम दिया है, बर्ड वाचर, जो है पक्षी प्रेमी होते हैं, जो पक्षियों को देखते हैं, जो उनको पसंद होते हैं, बर्ड वाचर उनको बोला जाता है। तो उनके बारे में एक बहुत ही प्यारी सी पोइम है निशी म्यूजिकल जी की, और उसी को ही हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो इसमें क्या बोला गया है, टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू स्टिल इज नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी वर्ड्स। कि टू फोर्स द पेस यानी कि बहुत जल्दी जल्दी काम करो, यानी कि बहुत ही चीज़ों का बहुत ही जल्दी में होना। पेस क्या होता है, बहुत ही जल्दी में होना। एंड नेवर टू बी स्टिल, और कभी भी शांत नहीं रहना। इज नॉट द वे, इट्स नॉट द वे, यह तरीका नहीं है किनका, हु स्टडी बर्ड, जो पक्षियों को, जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं, जो पक्षियों की स्टडी करते हैं, बर्ड वाचर होते हैं, उनका ये तरीका नहीं है। वो क्या करते हैं, वो सब्र से इंतजार करते हैं, पेशेंट से। बर्ड हु स्टडी बर्ड्स और वुमन, और दूसरे जो क्या होते हैं, जो लवर होते हैं, जो वुमन यानी कि औरतों के जो नेचर है उसका स्टडी करते हैं, और उनका भी जो ये काम नहीं है। द बेस्ट पोइट्स वेट फॉर वर्ड। पहले इन्होंने बोल दिया किसके बारे में, बर्ड वॉचर के बारे में, कि भाई टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल, यानी कि बहुत ही किसी काम का जल्दी से होना, और बहुत ही नेवर टू बी स्टिल, शांत से होना। इज नॉट द वे ऑफ द, यह तरीका नहीं है किनका, जो स्टडी ऑफ बर्ड करते हैं या फिर वुमन करते हैं। द बेस्ट पोइट वेट फॉर वर्ड्स, और जो अच्छे जो पोइट होते हैं, कवि होते हैं, वो शब्दों का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। उनके जो माइंड में जब जो शब्द आ जाते हैं, तो वो उनको अपनी जो है कलम से, अपनी जो डायरी है ये कहीं पर उतार लेते हैं, और क्या करते हैं, वो वेट करते हैं। ये नहीं कि कुछ भी उनके दिमाग में आ रहा लिखे जा रहे हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं सही शब्दों का। द हंट इज नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल, बट पेशेंट लव रिलैक्सिंग ऑन ए हिल, टू नोट द मोमेंट ऑफ ए टिमिड विंग until the one who knows that she is loved। अब यहाँ पर बोला जाता है कि जो ये हंट है, जो वो करते हैं, बर्ड वाचर करते हैं, वो आराम से जो है बैठते हैं, और ये नहीं कि बहुत ही जल्दी जल्दी उनको चाहिए होता है सब कुछ। और नो लॉन्गर वेट बर रिस्क सरेंडरिंग, और यहीं यहीं पर भी जो है लवर्स, उनके बारे में बताया गया कि वो जो अपना जो प्यार है अपने प्रेमिका के ऊपर थोपते नहीं है कि नहीं अभी भी एक्सेप्ट करो इसको, मुझे तो अभी जो है लव चाहिए, प्यार चाहिए। बट वो क्या करते हैं, वेट करते हैं। उनको जो प्रेमिका है उनके जो प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, अपने आप को जो सरेंडर कर देती है, तभी जो है वो आगे बढ़ते हैं। इन दिस पोइट फाइंड द मोरल प्रूव्ड हु नेवर स्पोक बिफोर हिज स्पिरिट मूड। और इस पोइट में जो है इसी जो सब्र है उसके बारे में जो है बताया गया है, पेशेंस के बारे में बताया गया है। द स्लो मोमेंट सीम्स समहाउ टू से मच मोर। अब बोला गया कि जो स्लो मोमेंट होते हैं, जो धीमी गति में जो मोमेंट होती है, वो क्या होता है कि कई बार क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा वो बोलती है। टू वॉच द रेयर वर्ल्ड, किसी जो दुर्लभ जो पक्षी है, अगर आपको उसको ढूंढना होता है, उसको देखना होता है, यू हैव टू गो, आपको जाना पड़ता है अलोंग डेजर्टेड लेन एंड वेयर द रिवर फ्लोज, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, उन लेन्स में जहाँ पर जो है नदी बहती है, उन जो है दुर्लभ जो जगह है, आपको वहाँ पर जाना पड़ता है। इन साइलेंस, शांति से, वहाँ पर नियर द सोर्स, स्रोत के पास, और बाई ए शोर, और किसी किनारे के पास, रिमोट, एकांत में, बिल्कुल एकांत जगह में, एंड थोरनी, और कांटों से भरा, लाइक द हार्ट डार्क फ्लोर, और जैसे कि जो है दिल का जो कोई कहना कोना जो उससे डार्कनेस है उससे भरा रहता है,
वैसे ही वहाँ पर जो पक्षी प्रेमी होते हैं, जो बर्ड वॉचर होते हैं, वो अगर जब उनको जो किसी रेयर पक्षी है उसको ढूंढना होता है, उसको देखना होता है, उसके दीदार करने होते हैं, तो वो किसी एक रिमोट जो लोकेशन है वहाँ पर जाते हैं और वो उस बर्ड का, उस पक्षी का वहाँ पर वेट करते हैं उसके आने का सब्र से। एंड देयर द वुमन स्लोली टर्न अराउंड, और यहाँ पर जब प्रेमी है वो अपना जो प्यार है प्रेमिका को दर्शाता है, उसको वेट करता है उसके इंतज़ार के लिए, जब जो वो अपना जो है उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती। नॉट ओनली फ्लैश एंड बोन बट मिथ ऑफ लाइट है, यही नहीं है कि भाई जो लव है वो उन्होंने बताया कि यही नहीं कि भाई शारीरिक जो है चीज़ होता है वो किससे त्वचा से और हड्डियों से जो है बना होता है, बट किसके, लाइट से। विद द डार्कनेस एट द कोर, जिसके जो है अंदर क्या होती है, डार्कनेस होती है। एंड सेंस इज फाउंड, और वही है कि उन्होंने बताया गया कि जो सब्र का फल क्या होता है, हमेशा मीठा होता है। और इस तरह से लवर क्या करते हैं, अपने जो प्यार है उसको थोपते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, वो वेट करते हैं। बट पोइट lost its crooked restless flight. The deaf can hear, the blind recover sight. और जो है, जो पोइट है उनका जो, वो भी क्या करते हैं, अपनी जो है कविता है उसमें जो शब्द है उनका वेट करते हैं रेस्टलेस, बिना थके। और वो ऐसी जो उड़ान है वो भरते हैं बिना थके, रेस्टलेस, बिना थके वो फ्लाइट यानी कि उड़ान वो भरते हैं। और जबकि जो है शब्द हैं वो उनके जो दिमाग है उसमें तब तक आ नहीं जाते, तब तक वो उनको दर्ज नहीं करते हैं। और फिर क्या होता है कि उन शब्दों को क्या होता है कि जो डेफ है, जो बहरे होते हैं, वो भी जो है उनके जो संगीत है उनको कविताओं से आनंद उठा सकते हैं। और जो है ब्लाइंड है, जो अंधे हैं, वो जो देख नहीं सकते, वो भी जब कविता है उनको पढ़ते हैं तो उनकी जो इमेजिनेशन है उसमें खो जाते हैं। और वो भी, उनको भी, जिनको जो देख नहीं पाते, अपनी इमेजिनेशन की पावर से वो भी जो है देख पाते हैं। तो इस प्रकार से पेशेंस, सब्र का जो है इसमें इम्पोर्टेंस उन्होंने बताई है कि किस तरह से लाइफ है उसमें जो है सब्र रखते हैं। कौन कौन रखते हैं, वो तीन जो होते हैं, पोइट, बर्ड वाचर एंड लवर्स, के भाई कैसे उन्होंने जो पेशेंस है, सब्र की इम्पोर्टेंस यहाँ पे इस पोइम के द्वारा बताई है। तो इतना ही बस इस पोइम में। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।